हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, यूनियन बजट 2025 पेश किया गया हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तो आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो लेक्चर में कि कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाले एग्जाम जितने भी आरपीएफ के एग्जाम है, उसके बाद आपका एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, देन उसके बाद आपका डीएफसीआईएल का एग्जाम है। तो इन सारे एग्जाम में करंट अफेयर डिफर करके आते हैं और करंट अफेयर में आपको इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी ईजी होते हैं। अगर आप इसको एक बार वीडियो को देख लेते हो तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, बना के आओगे। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे एग्जाम में। उन सारे टॉपिकों को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। देन चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चंस बन सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं। पहले हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि जो बजट है ये कब से पेश किया जा रहा है। देखो कि इतिहास के बारे में, तो बजट का इतिहास बहुत ही पुराना है। 164 साल पहले बजट पेश किया गया था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर के जो ब्रिटिश फाइनेंशियल मिनिस्टर थे, जिसको वित्त मंत्री बोला जाता है, जिनका नाम था जेम्स विल्सन। आप देख सकते हैं यहाँ पे जेम्स विल्सन के द्वारा, क्या नाम था उनका, जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 1860 ईस्वी में, 7 अप्रैल 1860 ईस्वी में सबसे पहला बजट पेश किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। देन बात करते हैं आज़ादी के बाद, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, जब देश को स्वतंत्रता मिली थी, तब जो हमारे जो वित्त मंत्री बने थे आर के सनसुखम चेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 में पेश किया गया था। 26 नवंबर 1947 को पहला जो स्वतंत्रता के बाद वाला बजट था वो पेश किया गया था। उसके बाद यह बजट का अवधि की बात करें तो हम 15 अगस्त 1947 लेकर 31 मार्च 1948 तक की अवधि के लिए यह बजट को पेश किया गया था। आज़ादी के बाद जो पहला बजट आया था उसका अवधि क्या था? 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 मार्च 1948 के अवधि तक था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम 26 जनवरी 1950 को, जब गणतंत्र दिवस की स्थापना के बाद पहला बजट जो है 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया। इसके द्वारा जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र दिवस जो मनाने लगा, तो उसके बाद का जो पहला बजट है किसके द्वारा पेश किया गया था? जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। आगे बात करते हैं हम सबसे आगे हम बात करते हैं कि मोरारजी देसाई, आपको ये भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा बार 10 बार बजट को पेश किया। कितना बार? 10 बार। सबसे ज़्यादा मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट को पेश किया है। आप देख सकते हो ये मोरारजी देसाई साहब, इनके द्वारा सबसे ज़्यादा बार 10 बार बजट को पेश किया गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं पी चिदम्बरम। इनके द्वारा पी चिदम्बरम साहब के द्वारा 9 बार पेश किए गए हैं बजट को। देन उसके बाद प्रणब मुखर्जी हैं, प्रणब मुखर्जी भी 9 बार पेश किए हैं। यशवंत राव चौहान है, इनके द्वारा 7 बार पेश किया गया है। सी डी देशमुख है, इनके द्वारा 7 बार। यशवंत सिन्हा के द्वारा 7 बार। मनमोहन सिंह के द्वारा 6 बार और टी कृष्णाचार्य के द्वारा 6 बार। आपको मनमोहन सिंह के करंट अफेयर क्वेश्चन मिल सकता है कि हाल ही में किस वित्त मंत्री का निधन हुआ है जिन्होंने 6 बार बजट पेश किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनमोहन सिंह द्वारा, क्योंकि इनका हाल ही में निधन हो गया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं कि सबसे लंबे भाषण का रिकॉर्ड कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम स्टैटिक्स में। आपको स्टैटिक्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि सबसे लंबे भाषण का रिकॉर्ड किसके नाम है। हम अगर बात करें सबसे लंबे भाषण की रिकॉर्ड का, तो सबसे लंबा जो भाषण है वो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दिया गया था। कब? जब 2020 और 21 का फाइनेंशियल ईयर के दौरान जब बजट को पेश किया गया था। ओके, तो उस टाइम पे सबसे लंबा भाषण दिया गया था। 1 फरवरी 2020 को केंद्रीय बजट 2020-21 पेश करते हुए 2 घंटे 42 मिनट, कितना? 2 घंटा 42 मिनट का इन्होंने अपना भाषण दिया था। आगे बात करते हैं सबसे ज्यादा शब्द की बात करें तो सबसे ज्यादा शब्द जो है मनमोहन सिंह जी के द्वारा दिया गया था, जो कि 18,650 है। इससे पहले अरुण जेटली साहब, जो कि 18,604 शब्दों का अपना भाषण दिए थे। दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? अरुण जेटली। फर्स्ट नंबर पे कौन? अरुण जेटली साहब है, ये भी हमारे वित्त मंत्री रह चुके हैं, अरुण जेटली, जो कि दूसरे नंबर पे है, सेकंड नंबर पे। और फर्स्ट नंबर पे कौन है? सबसे ज्यादा शब्द की बात करें तो मनमोहन सिंह। ओके, मनमोहन सिंह है। मनमोहन सिंह के द्वारा सबसे ज्यादा शब्द के द्वारा प्रयोग किया गया था बजट में। ओके, दूसरे नंबर पे अरुण जेटली। नेक्स्ट, यहाँ तक समझ में आ गया। सबसे छोटा भाषण की बात करें तो ओनली 800 शब्दों में जो बजट पेश किया गया था वो था हीरू भाई मुलजी भाई पटेल के द्वारा। कौन था? हीरू भाई मुलजी भाई पटेल के द्वारा 1977 में। कब? 1977 में ये पेश किया गया था, 1977 में। ये आपको फैक्ट याद रखना है कि 1977 में सबसे छोटा भाषण किसके द्वारा दिया गया था, जो कि थे हीरू भाई मुलजी भाई पटेल के द्वारा। केवल 800 शब्दों का भाषण दिया गया था। नाउ आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इसमें कि हाँ, आगे बात करते हैं कि जो बजट पेश करने वाली पहली महिला के बारे में पूछा जाता है कि बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी। देखो क्या हुआ था ना कि 1971 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उसी टाइम इसको क्या मिला था? वित्त मंत्री का भी प्रभार अपने पास रखी थी। वित्त मंत्री का जो प्रभार है इन्हीं के पास। तो इन्होंने क्या किया? बजट पेश किया। ओके, इन्होंने बजट पेश किया और ये देश की पहली महिला बन गई थी बजट पेश करने वाली। देश की
पहली महिला बजट पेश करने वाली बन गई थी। और इन्हीं के द्वारा जो पहला बजट है महिलाओं के द्वारा पेश किया गया था, कब? 1971 में। अब देख सकते हो कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया और जो बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री है, उनके पास वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभार था। ओके, अब बात करते हैं, ये तो पहली होगी, दूसरी कौन थी? दूसरी कौन है? वो है निर्मला सीतारमन जी। ओके, निर्मला सीतारमन, क्योंकि अभी भी हमारी वित्त मंत्री है। ओके, वित्त मंत्री है। इन्होंने 2019 में सबसे पहला बजट जो पेश किया था, 2019 के अंदर ये दूसरी महिला बन गई थी बजट पेश करने वाली। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जो 2025 का यूनियन बजट के बारे में बात करते हैं हम कि क्या इंपॉर्टेंट है 2019 के यूनियन बजट में, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या 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 है। न्यू टैक्स रिजीम जो है वो 12 लाख रुपए तक की आय तक का जीरो टैक्स कर दिया गया। अब क्या हुआ कि न्यू टैक्स रिजीम लाया गया जिसमें 12 लाख रुपए तक के जो टैक्स हैं उसको जीरो कर दिया गया। उसको क्या कर दिया गया? अब देख सकते हैं यहाँ पे, उसको जीरो टैक्स कर दिया गया। ये जो टैक्स है, इनकम टैक्स का जो नया बिल है, ये अगले हफ्ते तक आएगा। ओके, उसके बाद बीमा क्षेत्र में जैसे एफडीआई होती है ना, एफडीआई की सीमा जो है 74% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 100%। ये आपको याद रखना, 74% कितना कर दिया गया? 100% कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम गंभीर बीमारियों, जैसे जो भी गंभीर बीमारी होती है उसके दवाओं के लिए जो कस्टम ड्यूटी लगती थी उसको हटा दिया गया। जो भी, जैसे कि किसी को गंभीर बीमारी होती थी तो वो दवाएं विदेश से मंगाते थे, विदेश से मंगाने पर क्या होता है, उसको कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है। एयरपोर्ट पे आप जब जाते हो तो आपको कस्टम ड्यूटी लगता है, तो कस्टम ड्यूटी को क्या किया? हटा दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कस्टम से जो 7 जो टैरिफ होते हैं, रेट होते हैं, उसको हटाए जाएंगे। और 57 ऐसे दवाएं हैं जिसको निःशुल्क होगी। 57 याद रखने, कितने? 57 जो निःशुल्क दवाएं होगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम कि बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। बिहार आपको पता है, बिहार में मखाना बहुत ही प्रचलित है, पूरे भारत में मखाना प्रचलित है। बिहार के मधुबनी जिला में, मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, इन सारे जितने भी कोसी के इलाका होते हैं जहाँ पे पानी की प्रचुर मात्रा रहती है, उन सारे इलाकों में क्या होती है? बिहार में मखाना की खेती होती है और काफी मात्रा में मखाना की खेती होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा ऐसे गोल आकार में होता है, व्हाइट होता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा, मखाना में बहुत ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। तो उनको खोला जाएगा बिहार में। जरूरी भी था बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना करना, क्योंकि अभी तक बिहार में कोई मखाना बोर्ड की स्थापना नहीं हुई थी, जिसके कारण विदेशों तक जो भी, जहाँ यहाँ का जो माल है वो ज्यादा अधिक राज्यों तक अधिक सुचारू ढंग से नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं, बजट में 10 बड़े क्षेत्रों पर फोकस होगा। बजट में 10 बड़े क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा। कृषि योजना में जो 100 जिला ऐसे होंगे जिसको बढ़ावा दिया जाएगा। 100 जिला मतलब 100 डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करके उसको बढ़ावा दिया जाएगा। ओके, खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो भी आत्मनिर्भर भारत की जो बात कही जाती है, उसमें क्या किया जाएगा? खाद्य क्षेत्र जितने भी होते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए जोड़ दिया जाएगा। ओके, इस बजट में सबसे ज्यादा किसानों को, महिलाओं को और युवाओं पर फोकस रहेगा। किस पे? किसानों पर, फार्मर पे, वुमेन पे और युवाओं पर, यूथ पर। किसानों पर, महिलाओं पर और यूथ पर फोकस रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड का लिमिट अब 5 लाख रुपए कर दिया गया, इसका घोषणा किया गया। ओके, बात करते हैं स्ट्रीट वेंडर के लिए अब 30,000 रुपए तक क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। स्ट्रीट वेंडर जितने भी होते हैं उसको अब 30 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। बच्चों के लिए 50,000 का अटल टिकरिंग लैब खोला जाएगा। ओके, कितने के लिए? 50,000 तक के लिए अटल टिकरिंग लैब खोला जाएगा। बात करते हैं आगे, सक्षम आंगनबाड़ी पोषण जो होते हैं, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलेगा। इसका कितना को? 1 करोड़, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात करो यहाँ पे देखो, गिग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा। मतलब ई जो श्रम पोर्टल होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो ई श्रम पोर्टल है जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसमें क्या होता है ना, उसमें आप उसमें गिग वर्कर्स का पंजीकरण किया जाएगा और आईडी कार्ड भी उसका दिया जाएगा। ओके, जो प्राइम मिनिस्टर का जो योजना है उसके द्वारा जो एग्रीकल्चर जो डिस्ट्रिक्ट है, जब अभी आपको मैंने बताया था 100 डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया जाएगा एंड उसको हेल्प किया जाएगा। 1.7 करोड़ फार्मर्स को उसको हेल्प किया जाएगा। 1.7 करोड़, कितना? 1.7 करोड़ फार्मर्स को हेल्प किया जाएगा। कितने? 100 डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट करके। मिशन ऑफ कॉटन जो प्रोडक्टिविटी है, कॉटन का जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज किया जाएगा। जो 5 ईयर्स का जो मिशन है उसको इंप्रूवमेंट किया जाएगा। प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉटन है, कॉटन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉटन से सूती जितने भी कपड़े बनते हैं, कॉटन, उसको प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाएगा। ओके, मखाना बोर्ड, अब देख सकते हो यहाँ पे मखाना बोर्ड बिहार में स्टेब्लिश किया जाएगा। देन उसके बाद नेशनल मिशन ऑफ हाई रेटिंग सीड्स के लिए किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एनहांस क्रेडिट कार्ड, केसीसी क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड। उसमें क्या होता है, 7.7 करोड़ किसान को 5 लाख रुपए तक का क्रेडिट दिया जाएगा। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट है बजट के बारे में। आगे हम बात करते हैं और आगे इंपॉर्टेंट क्या है, रुपया कम्स फ्रॉम। अब देख सकते हो यहाँ पे लिखा है रुपया कम्स फ्रॉम। रुपया कहाँ से आता है? अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, रुपया कम्स फ्रॉम। इसमें इनकम टैक्स से कितना है? 22% आ रहा है। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज 5% आ रहे हैं। जीएसटी से कितने? 18% आ रहे हैं। जीएसटी टैक्स और अदर जितने भी टैक्स होते हैं उससे 18% आ रहे हैं। उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स से 17% आ रहे हैं। उसके बाद कस्टम से 4% आ रहे हैं। 1% आ रहे हैं नॉन डिबेट कैपिटल जो रिसिप्ट होते हैं उससे आ रहे हैं 1% आ रहे हैं। 9% आ रहे हैं नॉन टैक्स से आ रहे हैं 9%। उसके बाद 24% किससे आ रहे हैं? लायबिलिटी जितने भी होते हैं उससे 24% टैक्स
करके इंडिया में रुपया के तौर पे आ रहा है। देन उसके बाद आगे बात करें आप, आगे देखो रुपया का बोझ कहाँ रुपया जा कहाँ रहा है। अब देखो पेंशन में कितना जा रहा है, 4% पेंशन में जा रहा है, 20% जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है, कितना 20% जा रहा है, 16% कहाँ जा रहा है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम जितने भी होते हैं इंडिया के अंदर, उनको जो सेंट्रल स्कीम आते हैं उसमें 16% जा रहा है, मेजर जो सब्सिडीज दिए जाते हैं उसमें 6% जा रहे हैं, 8% जा रहे हैं डिफेंस के अंदर। उसके बाद आगे बात करते हैं और क्या क्या इसको फाइनेंस कमीशन में देखो 8% जा रहा है, स्टेट शेयर और टैक्स ड्यूटीज में कितना 22% जा रहा है, सेंट्रली स्पॉन्सर जो स्कीम होते हैं उसमें 8% जा रहा है। तो ये सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, आपको सबसे पहले स्लाइड में क्या बताया कि मैं पैसे कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, आप देख सकते हो इसमें साफ ये वेन डायग्राम के थ्रू बताया गया है, आप ये समझ सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स की बात करें तो डिफेंस, इसमें डिफेंस है, रूरल डेवलपमेंट है, होम अफेयर है, उसके बाद एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी जितने भी होते हैं इसमें खर्चा करेंगे सरकार। और देन आगे बात करते हैं एजुकेशन में, हेल्थ में, अर्बन डेवलपमेंट में, IT टेलीकम्युनिकेशन में, एनर्जी में, और उसके बाद कॉमर्स में, इंडस्ट्री में, सोशल वेलफेयर में और साइंटिफिक डिपार्टमेंट में। ये जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं सारे करोड़ में है, ये क्या है करोड़ में, ये डेटा कितना है, ये जितने भी डेटा यहाँ पे दिया गया है सारे करोड़ में।